नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फीवर भारतवर्ष। बिहार सासाराम रोहतास भारत में बड़े और ऐतिहासिक किले हैं। सभी की अपनी विशेषता है। इनके बीच देश का संभवतः पहला भूमिगत किला रोहतास के शेरगढ़ में है। इस ऐतिहासिक इमारत को सहेजने की जरूरत है। शेरगढ़ के नाम से विख्यात यह किला संरक्षण के अभाव में अस्तित्व की जंग हारने की कगार पे है। जिन भूमिगत कमरों के लिए यह किला मध्यकालीन इतिहास लेखकों के लिए कौतूहल का केंद्र रहा, इसे इतिहासकारों ने भी भरकर सराहा। उन कमरों की दशा खराब हो चुकी है। उन कमरों के ऊपर पेड़ उग आए हैं। झाड़ झाखंड के कारण दिन प्रतिदिन उनका क्षरण होता जा रहा है। सदियों से उपेक्षा का दंश झेल रहे इस भूमिगत किले को 4 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने संरक्षित करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस पहल आगे नहीं बढ़ी है। सासाराम से 42 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम व चेनारी से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में लगभग 800 फीट की ऊंची कैमूर पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर शेरगढ़ का किला स्थित है। लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैले शेरगढ़ किला को दुर्गावती नदी दक्षिण में बहती है। इसके नीचे ही दुर्गावती जलाशय परियोजना का विशाल बांध बन चुका है। यहीं से पौराणिक गुप्ता धाम और सीताकुंड जाने के लिए रास्ता भी है। पर्यटन की यहाँ भरपूर संभावनाएं हैं। फिर भी इस महत्वपूर्ण धरोहर के रख रखाव का जिम्मा न तो केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के पास है और न ही राज्य सरकार के पास। रोहतास के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि वर्तमान शेरगढ़ का नाम पहले भुरकुड़ा का किला था। इसका उल्लेख मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों तारीखे शेरशाही और तबकाते अकबरी में मिलता है। खरवार राजाओं ने अपने किले को रोहतासगढ़ की ही तरह अति प्राचीन काल में बनवाया था, लेकिन इस किले पर 1529 से 1530 ईस्वी में शेर खान ने कब्जा कर लिया। फ्रांसिस बुकानन के अनुसार यहाँ भारी नरसंहार हुआ। इसी कारण यह किला अभिशप्त और परित्यक्त हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी यहाँ उठ रहा है कि क्या स्वतंत्र भारत में भी इसका अभिशाप खत्म नहीं होगा? क्या इसकी हुकाम की नजरें अब भी इनायत नहीं होगी? फ्रांसिस बुकानन 13 जनवरी 1913 को यहाँ आए थे। उन्होंने चर्चा की है कि इस किले के सिंह द्वार के ऊपर 8 बुर्ज थे। उनमें से आज मात्र 5 बुर्ज ही बचे हैं। सिंह द्वार से दक्षिण की ओर रास्ता मुख्य भवन की ओर जाता है। उबड़ खाबड़ रास्ता अब जंगल व कटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है। सिंह द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर दक्षिण में दूसरी पहाड़ी है, जिसके रास्ते में ही एक तालाब बना हुआ है। यह रानी पोखरा के नाम से जाना जाता है। दूसरी पहाड़ी भी प्राचीर से घिरी है। इसके अंदर मुख्य महल है। प्राचीर के दरवाजे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। दरवाजा अब गिरने की स्थिति में है। प्राचीर के भीतर दरवाजे के दोनों ओर 2 खुले दलान हैं। कुछ दूर जाने पर भूमिगत गोलाकार कुआं है। भूमिगत कुएं से पूरब में 4 मेहराब बनाते खंभों पर टिका चौकर तहखाना है। इस तहखाने में से पश्चिम उत्तर में एक विशाल महल के ध्वंसावशेष बिखरे हुए हैं। ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति से परिचित होने के लिए राज्य विरासत समिति व काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर विजय कुमार चौधरी ने फरवरी 1918 में जिले का दौरा करने कार्यक्रम बनाया था, लेकिन किसी कारण से वह नहीं आ पाए। जिले के शोध अन्वेषक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के अनुसार डॉक्टर चौधरी जिले में चित्रित शैल चित्रों व शेरगढ़ समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों का जायजा लेने वाले थे, जिससे इनके उद्धार की उम्मीद जग गई थी। बौद्ध व सूफी सर्किट से सासाराम के जुड़ने के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से जिले की महत्ता बढ़ गई। अब शेरगढ़ के किला का भी दीदार बड़ी संख्या में छात्र व कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश व केंद्र के पर्यटन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 100 पर्यटन स्थलों की सूची में रोहतास जिला भी शामिल किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों के कॉलेज व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिले के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों का सैर कर उसके इतिहास व उसके महत्व को जानेंगे। इस पर यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों को अमल करने का भी निर्देश दिया जा चुका है। जिला प्रशासन ने किले के संरक्षण को लेकर अपनी अनुशंसा पुरातत्व विभाग को भेजी थी, जिसे विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी।
कहा गया था कि जल्द ही इसके लिए अधिसूचना भी जारी होगी। कैमूर पहाड़ी के ऊपर स्थित इस भूमिगत किले में दरबारे हाल के नाचघर तक आज भी ठीक स्थिति में है। लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्रफल में स्थित इस किले में शेरशाह ने इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान यह सैन्य छावनी भी बनाया था। इस किले को पहचान मिलने से न केवल यहाँ पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि रोजगार के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। धन्यवाद। बने रहिए लाइव सिभर भारतवर्ष के साथ और हम आपको इसी तरह के ऐतिहासिक चीज़ों से तमाम जानकारी हम देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।